मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर बिल्कीस और उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे लोग मर्ज हो रहे हैं, आ रहे हैं, यूट्यूब पे हमसे मिल रहे हैं। बहुत सारे नए नए लोग जो है नेचुरलाइज को ज्वाइन कर रहे हैं, मुझे डॉक्टर बिल्कीस को ज्वाइन कर रहे हैं। उन सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। पिछले वीडियोस में मैंने आपको घुटने में लेस पैदा करने के लिए खाने की दवा बताई थी। आज मैं अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस या कार्टिलेज अगर ख़त्म हो जाए या आपके जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता हो, इवन के जोड़ सूज जाते हों, तो एक्सटर्नली आप क्या करेंगे। एक तेल बनाना बता रही हूँ, बहुत ही अहमियत का हामिल ये तेल है। इसको इस्तेमाल कीजिएगा और इसको बनाने के लिए हमें जो चाहिए, 1 पाव सरसों का तेल मैंने गरम करने रख दिया है। इसमें जो चीज़ें जैसे बताऊंगी आप वैसे ही डालिएगा। इसमें बेरी के पत्ते लेने हैं आपने 50 ग्राम। 50 ग्राम आपने बेरी के पत्ते लेने हैं और आपने इसमें जो दूसरी, पहले मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ, ठीक है। इसमें सुरंजान तल्ख आपने 50 ग्राम लेना है। इसमें लौंग आपने 25 ग्राम लेना है। जवत्री आपने 25 ग्राम लेना है। दालचीनी आपने 25 ग्राम लेना है। अजगन नागौरी का पाउडर बनाने के बाद वो आपने लेना है 50 ग्राम। एलोवेरा आपने लेना है 50 ग्राम और सरसों का तेल मैंने आपको बता दिया कि आपने लेना है 1 पाव और हल्दी आपने लेनी है 25 ग्राम, ठीक है। ग्रामेज मैंने आपको बता दिया है, आपने ऐसे ही लेना है। पहले हम क्या करेंगे, इस सरसों के तेल को गरम करके इसमें डाल रही हूँ मैं जवत्री, ठीक है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ लौंग, ठीक है। इसके साथ मैं डाल रही हूँ दालचीनी। तादाद मैंने आपको बता दी है कि किस तरह लेना है। सुरंजान शीरी खाने के लिए तो सुरंजान तल्ख जो है वो लगाने में, दर्दों को खींचने में और जो हड्डियों को आराम देने में मदद करता है। ये तेल आपके दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है और एज वेल एज ये तेल आपके हड्डियों में लेस पैदा करने के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी बेरी के ताज़ा पत्ते, ठीक है। बेरी के ताज़ा पत्ते लीजिएगा, पंसार से मत लीजिएगा, सही है। उसके अलावा इसमें नीम और मैंने आपको तादाद सब बता दी। नीम भी जो है 50 ग्राम है, ठीक है। घर में आप सुखा लें तो ज़्यादा अच्छा है, बाहर के सूखे में मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें वो चीज़ें नहीं होती, आपको वो फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। ये मैं पत्ते इसमें तोड़ के डाल रही हूँ और बेरी में इतने कांटे होते हैं तो मुझे एक जो है ना उससे भी बचना है। और पत्तों की एक और इफादियत मैं आपको बताऊं कि पत्तों में मेडिसिनल वैल्यू तब तक रहती है जब तक उस पर फल नहीं आ जाए। जब फल आ जाता है, अच्छा, इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। कुछ लोग क्या करते थे पुराने ज़माने में, ये सारी चीज़ें रात को पानी में भिगो दी जाती थी, मकदार सब वही है। उसके बाद उस पानी को पहले सुखाया जाता था, जैसे उसमें पका लिया जाता था, पकाने के बाद जो है ना इसमें मिक्स होते थे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, वॉलेटाइल ऑयल जो है वो सब इसमें मर्ज हो जाएगा, ये चीज़ें मैं ताज़ा लेती हूँ। अब इसमें एलोवेरा जेल है, सही है। एलोवेरा जेल मैंने आपको बता दिया कितना लेना है, अच्छा, सही है। एलोवेरा जेल भी हमें 50 ग्राम लेना है। और अगर आप इसको इस तरह करेंगे ना, जैसे काटने से पहले ऐसे से करके करेंगे तो फिर क्या होगा, जेल नीचे आएगा, पल्प नीचे नहीं आएगा। ये इसका सही तरीका होता है, देखो ये सही है, इस तरह ये जेल गिरेगा, ठीक है। अब आपको तादाद बता दी गई है, तो आप ये या तो आप ये भी कर सकते हैं कि एलोवेरा जेल लेकर उसको पहले ब्लेंडर में डाल दें, ब्लेंड कर लें ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, फिर आप इसमें मिलाएं, ठीक है। तकरीबन इसमें 2 पत्ते एलोवेरा जेल के जाएंगे। और हमेशा मैंने आप लोग को सिखाया है कि पत्ते जब भी आपको इस्तेमाल के लिए लें तो बड़े लें, मतलब कि मेडिसिन्स के तौर पे लें तो बड़े लें, छोटे छोटे जो एलोवेरा जेल के पत्ते होते हैं वो इस्तेमाल ना करें। और इसके थॉर्न है ये काट लिया करें, ये आपके इस्तेमाल के लिए नहीं, ठीक है। ये ऊपर का पत्ता मैंने पहले से अलग किया। उसके बाद ये देखें, ये इस तरीके से क्या होगा, इसको मैं मिक्स वो कर रही हूँ ना, रगड़ रही हूँ,
तो इससे सीधा सीधा जल जाएगा अंदर। सही है, तो आपको ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना चाहते हैं, जल्दी करना चाहते हैं, तो वो भी एक सही तरीका है। मेरा तरीका ऐसा होता है, ठीक है। ये भी मैंने इसमें डाल दिया और इसको इसमें मिक्स कर रही हूँ। सरसों के तेल की अपनी इफादियत ये है कि सरसों का तेल, जो भी चीज़ें हम उसमें डालते हैं, उन चीज़ों की जो मेडिसिनल वैल्यू होती है, मेडिसिनल वैल्यू जो होती है, उसको ख़त्म नहीं करती, उसको जज़्ब कर लेती है। इसीलिए आप देखें अचार का तेल जो होता है, हम अचार में क्या डालते हैं, हम लौंग, कलौंजी, कितनी सारी चीज़ें डालते हैं, मेथी दाना। और तो जब पुराने अचार का तेल कहते हैं कि सर के लिए बहुत अच्छा होता है, कैरी होता है, कैरी का जो बीज होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। और वही तेल जो है सर पे बाल उगाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर पुराना अचार 2 साल 3 साल भी पड़ा रहे तो इसका क्या मतलब है, उसमें जो हमने सौंफ, मेथी, कलौंजी और दूसरी हर्ब्स डाली थी वो ख़राब नहीं हुई, बल्कि वो पढ़ पढ़ के और अच्छी होती चली गई। इसलिए हमेशा मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं बेस बनाऊं जिसमें मैं चीज़ों को इन्फ्यूज़ करूं, तो वो या तो सरसों का तेल हो या तिल का तेल हो। अब जो है मैं इसमें जो अपना हल्दी है वो अभी नहीं डालना चाह रही, मैं चाह रही हूँ कि इसका पानी सूख जाए। जब इसका पानी देखें, अब ये तेल अगर आप लोग देखें तो इस तेल में इन्फ्यूजन सारी चीज़ों का हो रहा है। और मेरे पता है आँखें भी जल रही हैं, क्योंकि सरसों का जो तेल है वो बहुत तेज़ है, कड़वा सरसों का तेल है। ये इस हालत में नहीं, इसको हमने क्या करना है, सारी चीज़ों को जला लेना है। जब ये सारी चीज़ें मतलब इसमें मर्ज होने लगेंगी, जो इसका सारी चीज़ें इसका अंग जुज़ बन जाएगी, तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी 25 ग्राम। 25 ग्राम ही मैंने आपको बताया था, वो हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे। हल्दी हम बाद में शामिल करेंगे, ठीक है। हल्दी इसमें शामिल करेंगे और इसमें अजगन डलेगा। और इन सारी चीज़ों को इसमें निकालना नहीं है, आप 1 हफ्ते रहने दें इसमें, सही है। 1 हफ्ते के बाद इसको अच्छी तरीके से छान के तेल निचोड़ के अलग रख लें। इससे आप उन बच्चों को भी मालिश करा सकती हैं जो रिकेट यानी गिर जाते हैं, बार बार चल नहीं पाते, गिर जाते, विटामिन डी की कमी की वजह से होता है ना, बच्चे चलते नहीं गिर जाते, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। मेरे बुजुर्ग बहन भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा है, मेरी बहनों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आपने ये घर में बनाना है, खुद इस्तेमाल करना है। हाँ, अलबत्ता अगर आप ना बना सकें तो आप नेचुरलाइज के किसी भी पेज पर, हमारे यूट्यूब पर आप हमसे कस्टमाइज बनवा सकते हैं। हम ये बना कर रखते नहीं हैं, ऑर्डर पे आपको बना के दे सकते हैं, ठीक है। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप इसको अच्छी तरीके से पूरी बॉडी पे मसाज करें। मसाज करने के 1 घंटे बाद आप अगर नहाना चाहें तो आप नहा लें, और नहाने के बाद भी इसको लगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल का एज़ यूजुअल कोई ऐसा तरीका नहीं है जो बहुत अनोखा हो, मैं आपको बताऊं। हाँ, ये लगाने के बाद जो है ना, सर्द में नहीं जाना चाहिए, जैसे एसी वगैरह ना खोलें। इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर थोड़ा सा कंबल ओढ़ के लेट जाएं तो इससे आपको मतलब सोने पे सुहागा फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये जो नुस्खा मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये नुस्खे से आप लोग यकीनन फ़ायदा उठाएंगे। जिनकी हड्डियों से टक टक की आवाज़ें आती हैं, हड्डियाँ तोड़ फोड़ का शिकार हैं, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अर्थराइटिस है और कार्टिलेज यानी लेस ख़त्म हो रहा है, आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपको यकीनी फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही। आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिल्कीस शेख को लाइक कीजिए, और आपको सब पसंद आए तो आप इसको शेयर भी कीजिए। हमारा साथ देते रहें, सीखते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।